नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का इस क्वेश्चन में डाउट रह जाता है। आप लोग देखिए, आज के बाद देखने के बाद आप कभी भी इस क्वेश्चन पर फंसेंगे नहीं। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि 6 के पावर n ठीक बराबर 0, यानी कि 6 के पावर n, जहाँ n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि यहाँ पर कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे, यहाँ पर कोई भी प्राकृत संख्या रख कर हल करेंगे तो क्या यह यहाँ पर जो अंक आएगा वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, यानी कि उसका लास्ट डिजिट यानी अंक 0 है कि नहीं है। यही हम लोग को दिखाना है, प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि जिस नंबर के अंत में 0 होता है आखिर वो कैसे आता है, किस नंबर के अंत में 0 हो सकता है। तो देखिए, समझाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। जैसे 10 के पावर n ले लिए, 10 के पावर n, यहाँ पर n एक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो कोई भी प्राकृत संख्या हम लोग रखेंगे तो एक से ही स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है ना, तो एक से ही स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्राकृत संख्या रख सकते हैं, हम एक से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक रख दिए, ठीक। तो अब 10 के पावर 1 लिख दिए, यानी कि 10 के पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 10, ठीक। फिर दूसरा प्राकृत संख्या लिए, यहाँ पर 2, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। फिर यहाँ पर लिख दिए अगला प्राकृत संख्या 3, यानी 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पर 10 के पावर n लिखे थे, आप कोई भी प्राकृत संख्या इसके पावर में लिखते जा रहे हैं और हल कर रहे हैं तो इसका लास्ट डिजिट जो है अंक किस पर समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग को क्वेश्चन यही कह रहा है कि जांच कीजिए क्या 6 के पावर n है, यहाँ पर को जहाँ n क्या है, कोई प्राकृत संख्या, यहाँ पर कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे तो क्या यह 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, यही जांच करके दिखाना है। तो आइए देखिए, अब ध्यान दीजिए, कोई भी आप लोग कोई भी ऐसा दो अंक का नंबर लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं, बड़ा भी आप लिख सकते हैं घर पर। 2 अंक का नंबर लीजिए, जैसे में हम ले लिए 10, ठीक। इसका फैक्टर किए, 2 पचे 10, यानी कि 10 के फैक्टर में क्या आया हमारा, 2 गुणा 5, ठीक। अब मान लीजिए और कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसके अंत में 0 हो, यानी वो 0 पर समाप्त होता हो। हम ले लिए 20, देखिए 20 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। 2 से इसमें भागा देंगे, 2 दाह में 20, 2 पचे 10, यानी 20 का भी फैक्टर क्या आया हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 5 आया ना। फिर और एक नंबर आप सोचिए जिस जो 0 पर समाप्त होता हो, जैसे में हम ले लिए 30, क्या ले लिए 30, तो 2 से 15 बार में कट जाएगा, फिर 3 ही बचे 15, यानी कि 30 के फैक्टर में क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 5। ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर, तो 30 का फैक्टर और कोई एगो बड़ा नंबर लीजिए, मान लीजिए ले लेते हैं हम 120, ठीक। इसका भी फैक्टर करके देख रहे हैं, 2 छक्का 12, यहाँ पर 0, 2 तिहाई 6, 0, 15 दूनी 30, 3 ही पाँचे 15, हो गया ना। यानी कि 120 का फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 120 का फैक्टर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5,
यही आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, देखिए जितना भी हम नंबर लिए हैं सब जीरो पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो समाप्त हो रहा है जीरो पर, तो इसके फैक्टर में ध्यान दीजिएगा, 2 और 5 आ रहा है, 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 एकदम नेसेसरी है। समझ रहे ना। तो यहाँ से हम लोग को एक बात प्रूफ होता है कि जो संख्या जीरो पर समाप्त होगी, यदि उसका फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर में यानी गुणनखंड में 2 और 5 रहना जरूरी है। समझ रहे हैं ना। यदि किसी नंबर का हम फैक्टर किए, उसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आया, इसका मतलब वह जीरो पर समाप्त नहीं होगी। 2 रहे या 5, ठीक ना, दोनों रहना चाहिए। ये मत सोचिएगा ना कि 2 रहेगा तो हो जाएगा, नहीं, 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए आगे, आगे यहाँ बता रहे हैं। अब आइए यहाँ पर, अब क्वेश्चन हल कर रहे हैं। देखिए लिखेंगे इसको, क्वेश्चन कैसे हल करेंगे लिखेंगे। अब क्वेश्चन हल कर रहे हैं 5 नंबर। क्योंकि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 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 गुणनखंड गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा? 2 गुणा 3 के पावर n। लिख सकते हैं ना। देखिए 6 है तो 6 का फैक्टर करें कितना आ जाएगा? 2 गुणा 3 और पावर n है तो पावर n लिख दिए। रुकिए थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 और 3 है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 आया है, 5 तो नहीं है। अभी बताएं हम कि वही संख्या जीरो पर समाप्त हो सकती है जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों रहे। इसमें तो सिर्फ 2 है। आप ही लोग बताइए, क्या 6 के पावर n जीरो पर कभी समाप्त हो सकती है? नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे अब इसके आगे? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 नहीं, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को जीरो से यानी कि जीरो पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 रहना जरूरी है। इसलिए संख्या 6 के पावर n कभी भी अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही हमारा राइट आंसर हुआ 5 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा एकदम कंप्लीट में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।